हम बात कर रहे हैं कल के मार्केट के बारे में कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। आज का हमने देखा कि पहले मार्केट ने नेगेटिव आया, फिर उसके बाद में एकदम से पॉजिटिव आया। ये आज का मार्केट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आज जो तारीख थी 2 जून थी, ये मार्केट यहाँ से खुला 9:15 पे, उसमें सीधे यहाँ पे आ गया आपका 24,528 पे और वापस ये पॉजिटिव गया। लेकिन जो आज का हाई था उसको नहीं तोड़ा उसने, और वहाँ पे उसने रेंज बना ली। ये रेंज है, ये देख सकते हैं आप। ये रेंज बनाई थी मार्केट ने यहाँ से 24,650 से लेके 24,750। ये 100 पॉइंट की रेंज है। कल अगर ये रेंज टूट जाएगी तो इसके बाद में मार्केट या तो अप साइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है। रेंज आपने देख ली, 24,650 से लेके 24,750 के बीच की रेंज है। इस 100 पॉइंट की जो रेंज है ये ट्रैपिंग जोन है, हमें इसमें ट्रैप नहीं होना है। आप ये देख सकते हैं 650 और 750, हमें इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। अब आपके लिए जो कल के लेवल निकल के आएंगे, मैंने ये 3 लाइन ड्रॉ करके रखी हैं, बाकी मैं आपको अभी इसमें लाइव बताऊंगा कि क्या क्या होएगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, हमारा ये जो एक लेवल है ये 24,590 के आसपास, और एक ये 24,470, यहाँ से बार बार बुला रहे हैं मार्केट। आप ये यहाँ देखिए, मार्केट इसको यहाँ से पटकता है, ये 24,800 से पटकता है, लेकिन ये 570 से वापस 470 से वापस उठा देता है। और एक एक रेंज ये बन रही है, ये वाली। ये देखिए, ये आज की जो रेंज है ये 580 के आसपास। ये दो जो हमारे हैं ये सपोर्ट बन के रखे हुए हैं कल के लिए। कल हमें याद रखना है कि अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो हमें एकदम से बेयरिश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट बना हुआ है, वापस मार्केट रिटर्न मार सकता है। अब हमें कल क्या करना है, देखिए, हमें यहाँ के तो दो लेवल देख लिए, सपोर्ट जो हमारा आ रहा था कि भाई सपोर्ट कहाँ है। एक जो हो गया 470-80 के आसपास, और एक ये हो गया 580-90 के आसपास। तो ये 100 पॉइंट का सपोर्ट हो गया कि भाई इस रेंज के बीच में हमें एकदम से बेयरिश नहीं होना है, हमें अपनी पोजीशन बना के रखना है कि भाई अगर यहाँ आता है तो हमें ध्यान देना है, यहाँ रहता है तो भी हमें ध्यान देना है। यहाँ से या तो ब्रेकआउट दे सकता है या फिर रिटर्न मार सकता है। अब देखिए, कल के लिए जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो ये है 24,750। अगर ये क्रॉस करता है तो हमें अपसाइड की पोजीशन बनाना है। तो पहला लेवल है हमारा ये 24,800, ये 50 पॉइंट की रेंज है। यहाँ से पहला हमें 24,800 देखने मिल सकता है अगर 24,750 क्रॉस करता है। फिर उसके बाद में जो हमारा सेकंड बनेगा, उसके बाद में हमारा सेकंड है, छोटा सा लेवल है वो, ये वाला मिलेगा आपको। देखिए, ये 24,840 का। अगर 24,840 भी हमारा अगर टूटेगा कल की डेट में, तो फिर उसके बाद में जो हमारी ग्रिप है ये तोड़ने के लिए तैयार रहेगी इस लेवल को, 24,900 को। और फिर वो हमें मिल जाएगा ये वाला लेवल हमारा 25,060 का। क्योंकि ये भी आप देख सकते हैं ये 2 बार यहाँ से मार्केट को वापस भेज चुका है 25,060 से। अगर यहाँ जाएगा तो उसको तोड़ने का पूरा प्रयास करेगा निफ्टी। ये तो अपसाइड के लेवल के बारे में बात की हमने। अब डाउन साइड के जो लेवल हैं उसके लिए देखिए क्या हो सकता है। डाउन साइड अगर मार्केट बहुत ही कुछ ख़राब नहीं हो जाए, कुछ हुआ, अभी तो वैसे निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है। ये देखिए, अगर 24,470 टूटता है 60, तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, सीधा बियर के लेवल में जाएगा मार्केट। ये देखिए, ये 24,470 के बाद में सीधा यहाँ जाएगा 23,970 के आसपास। अब आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा लेवल है। इसके बीच में जो हो सकता है कि 24,470 से अगर गिरे तो एक बार यहाँ पे रुक सकता है 24,227 पे अगर, लेकिन इसको भी अगर तोड़ दिया तो फिर सीधे लेवल ये है 23,971।
इसलिए हमें बहुत देख संभल के काम करना है, अपनी पोजीशन बना के चलना है और अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना है कि भाई फंसे ना कहीं भी। ऐसा ना हो कि हम कोई पोजीशन बना के रखें लॉन्ग की या शॉर्ट की, लेकिन मार्केट हमारे अपोजिट चल जाए। इसलिए ध्यान रखना है भाई, ध्यान रख के काम करना है। और मार्केट दोनों साइड चल रहा है, आपने आज भी देखा। ये देखिए, ये यहाँ जिसने पुट होल्ड किया होगा तो वो यहाँ पे प्रॉफिट में था, लेकिन अगर वो यहाँ भी रुका रहा होगा सोच के कि भाई रिटर्न मारेगा, तो कुछ नहीं मिला होगा, ये वापस सब बर्बाद हो गया होगा। इसलिए बहुत देख संभल के काम करना है, अपनी क्वांटिटी मैनेज करें और कोई भी स्ट्राइक प्राइस को पकड़ के ना रखें, क्योंकि मार्केट बंद भी नहीं है, मार्केट दोनों साइड काम कर रहा है। इसलिए हमें देख के काम करना है भाई, प्रॉफिट मिले जो भी मिले तुरंत लेके बाहर होना है और लेवल से चलना है। लेवल आपको बता दिए, 24,650 से 750 के बीच में ट्रैप है, इसमें फंसना नहीं है, कोई ट्रेड नहीं लेना है। 650 से 750 हो सकता है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड हुआ कल 650 से 750 में, कल का पूरा दिन ख़त्म कर देगा। और नीचे के साइड का लेवल आपने देख लिया, ये है 24,470 से अगर नीचे जाता है तो बियर की ग्रिप में चला जाएगा और 25,000 के ऊपर जाता है, 25,100 तोड़ता है अगर, तो फिर बुल की ग्रिप में रहेगा। इसलिए देख के काम करना है भाई, फंसना नहीं है और जैसे ही प्रॉफिट मिले प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि मार्केट दोनों साइड चल रहा है। और हमेशा ध्यान रखना है कि भाई अगर सपोर्ट बनता है तो उसको रिस्पेक्ट देना है सपोर्ट को। जैसे ये सपोर्ट बना 24,526 पे, ये वाला था हमारा, ये वाला देखिए, ये इस यहाँ से सपोर्ट लिया इसने 14 मई का आज। तो मैं ध्यान रखना है कि भाई चार्ट भी देखना है, पुराना भी देखना है और 15 मिनट की कैंडल लगा के चार्ट को पूरा तरीके से हमें स्टडी करना है, अपने लाइन ड्रॉ करना है, हर चीज़ देखना है, उस हिसाब से ट्रेड करना है कि भाई अगर समझ में आ रहा है कि ये बन रहा है तो भाई इसको भी तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों बना, कैसे बना। ये देखिए यहाँ से रिटर्न मारा ना इसने, और कल के लेवल तो आपको पता ही है, अगर 750 से ऊपर कटेगा तो भाई आप साइड के साथ ऊपर जाएंगे, अगर 650 से अगर नीचे रहेगा तो हमें देखना है। बाकी ये मैंने आपको नीचे का लेवल बताया 24,470, 24,465-70 के आसपास जो भी है, ये कटेगा अगर तो नीचे जाएगा तो बियर की ग्रिप है। इसके ऊपर 750 के ऊपर बुल है, ये देख के काम करना है। और अभी गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, 60-70 पॉइंट पॉजिटिव चल रही है, तो हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिव ही खोले, क्योंकि हमारा जीडीपी का डेटा बहुत अच्छा आया था। जीडीपी का डेटा जिस हिसाब से आया है उस हिसाब से आज मार्केट ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आपने देखा जब गिफ्ट निफ्टी ओपन हो रहा था तो वो सीधे 400 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा था ओपन होते समय, और ये टोटल फॉल्स है। क्योंकि भाई जब आपका जीडीपी इतना अच्छा है, आपका देश ग्रोथ कर रहा है, तो आपका मार्केट कैसे गिर रहा है, ये गलत है। गिफ्ट निफ्टी कुछ चलता है, मार्केट कुछ चलता है, जीडीपी के इतने अच्छे डेटे के बाद भी मार्केट गिरा दिया। और मार्केट का गिरने का कारण वही है कि जो टैरिफ लग रहा है, स्टील पे 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं, उसके कारण से मार्केट बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई के बहुत पास में खड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट 21,000 भी गया, 22,000 तक गया, लेकिन मार्केट को जाना कहाँ था, ऑल टाइम हाई 26,000 जाना है, वो 25,000 आ गया। अब यहाँ से वापस अगर चला जाए तो बहुत उसको वापस आने में टाइम लगेगा। यहाँ से एक बार वो चाहे तो अपना ऑल टाइम हाई ज़रूर तोड़ेगा, लग तो रहा है कि ऑल टाइम हाई मार्केट तोड़ेगा, क्योंकि बहुत पास में है। अब यहाँ से आप सोचेंगे कि जैसे जो लोग बता रहे हैं कि भाई 20,000 21,000 चला जाएगा, अब 20,000 21,000 जाएगा अगर बाई चांस, ये 23,000 भी अगर चला गया, सोचिए आप कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा मार्केट को।
अगर ये यहाँ भी आ गया 21,700 तो यहाँ से सोचिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा मार्केट को ऑल टाइम हाई तोड़ने के लिए। इसलिए हमें बहुत देख संभल के ट्रेड करना है भाई, फंसना नहीं है किसी भी चीज़ में, और कोई भी पोजीशन लॉन्ग बना के नहीं चलना है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट का 1 सेकंड में नहीं पता चलता है, 100 150 पॉइंट की कैंडल बना देता है निफ्टी, और 100-150 पॉइंट की कैंडल में अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो आपका पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए मेन चीज़, सबसे मेन फोकस है आपका स्टॉप लॉस। भाई ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के करना ही नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर रहे तो आप ट्रेड मत करिए। आपका स्टॉप लॉस टारगेट आपका पहले से ही डिसाइड होना चाहिए, और ये नहीं है कि कोई प्रीमियम 10 से 1000 हो गया तो आप 10 से 1000 तक पूरा ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर 10 से वो 20 भी हुआ, 30 भी हुआ तो आपका तो 2x 3x हो गया ना भाई, उतना लेके निकलो। क्योंकि देते समय भी यही होएगा कि आपने अगर 10,000 रुपये लगाया है तो अगर आपका स्टॉप लॉस सही है तो 10,000 का जीरो भी हो सकता है एक झटके में, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, टारगेट ज़रूरी है, और बिना डिसीजन के कोई भी ट्रेड नहीं लाना है। कॉल पुट करना ही नहीं है, ये मार्केट है ही नहीं कॉल पुट करने का। अगर आपको ये करना है तो आप भाई जुआ सट्टे की तरफ जा रहे हैं, आप इसके लिए नहीं बने भाई। ये माइंड गेम है, दिमाग को नियंत्रित करके करने वाला गेम है, ये बिजनेस ही है। आप यहाँ पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। अब ये आपकी इच्छा है कि आपने 20 रुपये में खरीद के 21 में बेचा, 22 में बेचा, 25 में बेचा या 30 में बेचा। भाई किसी भी बिजनेस में इतना मुनाफा नहीं होता है कि आप सोचें कि 21 रुपये का खरीदें उसको 1000 रुपये में बेचा, नहीं होता है। और ऐसे ही लॉस भी है भाई, 21 रुपये का माल हम सीधे जीरो का थोड़ी ना बेचेंगे, हमें लॉस 18-19 रुपये का रखना पड़ेगा ना, कि भाई 18-19 रुपये तक बस बहुत है, इससे ज़्यादा थोड़ी ना बेचेंगे। इसलिए ध्यान रख के ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस तो रखना ही है।